नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री विजयनगर में आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में आयोजन हुआ। संवाददाता नरसिंह दास मीठिया ने बताया कि विजयनगर के डाडा पम्मा राम मेला ग्राउंड में जनाक्रोश महासभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि भाजपा की सरकार ने इस क्षेत्र के नहरी क्षेत्र को दुरुस्त करने के लिए भरपूर काम किया है। इस दौरान सतीश पूनिया ने जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जिस भ्रष्टाचार को इस देश की रीति बताती है, उस भ्रष्टाचार को करोड़ों लोगों के खाते खुलवाकर समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया और मीडिया से भी मुखातिब हुए। जो सीमा पार जिनके खेत है उनको उनकी तकलीफें हैं। ट्रॉमा सेंटर यहाँ नहीं है। सरकारी जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है उसका, भगत सिंह जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका सरकारीकरण करने की डिमांड है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं। इसका मतलब इसके लोगों को ये तकलीफें तो दिखती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन मुझे भाई निहाल जी कह रहे थे कि इस क्षेत्र में भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार से लेकर वसुंधरा जी की सरकार ने नहरों की मरम्मत से लेकर किसानों के आबियाना को माफ करने से लेकर ऐसी बहुत सारी समस्याओं के समाधान का काम किया। और अभी भी केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए गंग कैनाल की मरम्मत के लिए मोदी जी की सरकार ने इस क्षेत्र को दिया। किसान भाइयों, नौजवान साथियों, इस देश की पूरे 70 साल की राजनीति में यदि आप लेखा जोखा करोगे तो सीधे सीधे गणित समझ में आ जाएगी कि 55 सालों तक इस देश पर कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। 55 बरस तक। और भारतीय जनता पार्टी को, वाजपेयी जी को, मोदी जी को मिला ले तो केवल 13 वर्षों का उनका कालखंड रहा। उन्होंने शिकायतों को अलग अलग किया है। स्थानीय प्रदेश आने वाले समय में इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को उन मांगों को मानने के लिए विवश करेंगे। और हम लोग इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को अच्छा शासन देगी, इसलिए बदलाव का संकल्प लेकर हम सर पेपर लीक के बाद गहलोत सरकार ने लोगों की जो दोषी थे बिल्डिंग है उनकी सियासी पाखंड है। 18 पेपर लीक हुए हैं जिससे 70 लाख बच्चे प्रभावित हुए। इसलिए फौरी तौर पर छोटी मोटी कार्रवाई करके वो लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नकल को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया, फास्ट ट्रैक में किसी तरीके से कार्रवाई नहीं करी, सीबीआई को जांच। सर, योगी सरकार के अंदर बुलडोजर चलता था, कांग्रेस है बुलडोजर चलाकर योगी सरकार बनना चाहती है। नहीं, योगी बनने के लिए तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे अशोक गहलोत। तो वही विजयनगर के बाद गरसाना में भी जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। संवाददाता विशाल सरस्वत ने बताया कि कस्बे में जन आक्रोश रैली के तहत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और हजारों की संख्या में लोग सतीश पूनिया को सुनने के लिए जन आक्रोश सभा में पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत द्वारा जनता को झूठे प्रलोभन देकर सत्ता तो हथिया ली गई, लेकिन आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा। जनाक्रोश को इसी तरीके से गर्म हवा देते हुए, इसको ताप देते हुए, इसको ताकत देते हुए आप सब लोगों को गंगानगर की और स्वरूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप सब लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़नी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, एक किसान का बेटा हूं, आपको भरोसा देता हूं कि अब तक राजस्थान में जितना अन्याय हुआ हो लिया। राजस्थान की जनता न्याय मांगती है, राजस्थान की जनता परिवर्तन मांगती है, राजस्थान की जनता बदलाव मांगती है, राजस्थान की जनता अपनी समस्याओं का समाधान मांगती है। और आज उस समाधान का, बदलाव का समय आया है।
किसान और नौजवान उठ खड़े होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान एक बार फिर से स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा। राजस्थान का नहरी क्षेत्र का किसान भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होगा। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी देर से, इतनी दूर से और इतने लंबे समय तक आपने मुझे सम्मान दिया। मैं ये सम्मान आपको दुगुना करके लौटाऊंगा, ये भरोसा और विश्वास आपको देना चाहता हूं। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के तमाम नेताओं को, यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, किसान भाइयों और नौजवानों को बोलिए भारत माता की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विद्युत विभाग के कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देने की मांग की गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान के 5 विद्युत निगमों को समायोजित कर राजस्थान बिजली विभाग के गठन करने की मांग की गई। इसके अलावा अन्य मांगें सम्मिलित रही। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और मुख्य अभियंता के माफल्ट सरकार और ऊर्जा विभाग को ज्ञापन सौंपा। हमें प्रदेशव्यापी आह्वान के साथ संयुक्त कर्मचारी अधिकारी यूनियनों के एक संगठन बनाकर हम पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारी जायज़ मांग है विद्युत मंडलों में अभी तक विद्युत निगमों में लागू नहीं की है, मुख्यतः इंटर डिस्कॉम पुरानी पेंशन और 2-3 अन्य मांगों को लेकर आज हमारा जिला हेडक्वार्टर पर सांकेतिक धरना और एक दिवसीय ज्ञापन का प्रोग्राम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज आईडीपी कार्यकर्ताओं ने जिन्हें और जनतंत्र के संवैधानिक अधिकारों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माफल्ट मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य रूप से आईडीपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके साथ पूर्व में हुए समझौतों पर कार्रवाई की जाए और उनके समझौतों को लागू किया जाए। और हम लोग आंदोलन आईडीपी से और आज इस बात के लिए धरना लगाए हुए हैं कि हमारे साथ जो अप्रैल 2022 में समझौता सहमति की थी कि इन बेघर लोगों को गौतम नगर में जगह रिजर्व करके बसाए जाने के लिए, और वो सारी की सारी सहमतियां लागू करने के लिए वो लागू नहीं हो रही है, ठंडे बस्ते में डाली जा रही है। उसी मांग पत्र का एक इशू ये था राइट टू रिकॉल का, कि जो लीडर लोगों के हक में काम ना करें उनसे वोट वापस लेने का राइट लोगों को मिल पाए, उस पर भी एक सहमति कहीं ना कहीं आई थी। तो उन सारी बातों को लागू करने के लिए ये लोग आज धरना लगा के बैठे हैं। हम जब भी धरना लगाने आते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ धरना लगाने से रोका जाता है प्रशासनिक अमले द्वारा। वो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसका विरोध करते हैं और अपनी उन समझौतों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला अस्पताल के पूर्व पीएमओ और सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में टाउन में निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ सर्जन से दूरभाष पर संपर्क कर 3 लाख रुपए नहीं देने पर पिस्तौल से गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस घटना से चिकित्सकों में रोष है और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। 18 नवंबर को मैंने एक मरीज शीला रानी का ऑपरेशन किया था। उसकी बच्चेदानी बाहर थी, प्रोलैप्स था और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें थी। वो करीब 6 महीने से मेरे टच में थी, दिखाते थे और बाद में उसके थोड़ा इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया और डॉक्टर्स को भी दिखाया, सभी ने ऑपरेशन की उसको सलाह दी। मेरे पास 18 तारीख को उसका ऑपरेशन किया, 3 दिन बाद में उसको डिस्चार्ज किया था और 27 तारीख को वापस आई। वो थोड़ी कंप्लेंट लेके उसको फिर ट्रीटमेंट किया, ठीक हुई। उसके बाद में फिर दोबारा वो आई तो मैंने एक दिन नारंग हॉस्पिटल में उसको देखा और उसका इलाज किया, पर यहाँ पे सारी जांचें संभव नहीं थी तो उसको मैंने गंगानगर भेज दिया। उसको हायर सेंटर के लिए कहा तो फिर वो गंगानगर वैसन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनका इलाज हुआ। वहाँ पे फिर उनके इशू क्या रहे मुझे नहीं पता, ऐसे वैसे क्या तो वो उसको जयपुर भेजा महात्मा गांधी में। वहाँ पे वो नॉन चिरंजीवी में 2 दिन एडमिट रही तो
उन वहाँ पे डॉक्टर उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद करी। मैंने भी मालिकों से कहा कि गरीब आदमी है, इसकी हेल्प करो, उसको चिरंजीवी में करो। बाद में उसका इलाज चिरंजीवी में हुआ और वो ठीक होके आ गई। तो उसके बाद में उस बीच उसके कुछ लोग मेरे से मिलने आए कि बहुत गरीब आदमी है। वो आदमी गरीब ही था, तो मैंने उसकी काफ़ी हेल्प भी करी। उसकी माँ ने आके कहा कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो मैंने खाने का भी प्रबंध कराया। गंगानगर में मेरे दोस्तों के उसको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करवाई और मैं हर तरह से मरीज़ के साथ ही था लास्ट मोमेंट तक। अब 5-6 दिन पहले घर पे आया, आके मेरे को बोला कि मैंने तो उससे हंस हंस की बात कर रहा था, मरीज़ ठीक हो गई। कहता ठीक तो हो गई, पर मेरे 3 लाख रुपये लगे वो तो मैंने कहा पैसे नहीं 3 लाख लगे। तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने बात करें किसी से, कि नहीं बात नहीं करनी, बखेड़ा नहीं करना, आप और मेरी बात है, पैसे दो। फिर वो चला गया वहाँ से। 2 दिन बाद में फिर उसका फ़ोन आया, तो मैं बाहर था, जयपुर गया हुआ था। मैंने कहा बाद में आके बात करें। मैं टालता रहा उसको, कभी कुछ गुस्से में नहीं कहा। फिर 2 दिन पहले मैं बाहर गया था रणथंबोर, फिर उसका फ़ोन आया, तो वो घर पे आके कह के गया कि पैसे नहीं देंगे तो मेरे को लेने आते। और साथ में ये भी कहता रहा मेरी दुकान के कागज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर कल वो नारंग हॉस्पिटल में आया, मैं जहाँ पे SLG हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे सर्जरी करता हूँ। ये सर्जरी आदित्य हॉस्पिटल में करी थी। तो वहाँ पे नारायण साहब को भी कह गया कि डॉक्टर साहब को कहो मेरे को पैसे देने, नहीं तो मैं लेने आते हैं। धमकी जो दो भी दे के गया। शाम को वो मेरे घर जाके बैठ गया, मैं बाहर गया हुआ था। तो उसका फ़ोन आया, तो मैंने वापस फ़ोन किया उसको। तो उस लड़के ने कहा कि पापा तो घर पे नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया, तो उसने सीधी धमकी दी कि मैं तो मरा हुआ यूँ मार दूँगा आपको, कमीने जो भी कहा, और मेरे को 3 लाख रुपए। अगली खबर हमारी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुक्त खाद्य सुरक्षा पुखराज सैन के निर्देशानुसार 11 जनवरी से 13 जनवरी तक शुद्ध केले युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूध एवं दूध से बने उत्पाद की सैंपलिंग एवं बिना लाइसेंस संचालित खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार रफीक मोहम्मद की ओर से टीम ने कुल 5 सैंपल इकट्ठे किए। पहले दिन पीलीबंगा क्षेत्र में 2 सैंपल भरे गए और आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में सैंपल भरे गए हैं। माननीय खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार श्रीमान CMH हनुमानगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 11 से 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जो राज्यव्यापी अभियान है, उसके तहत जिला हनुमानगढ़ में दूध और दूध से बने उत्पाद के सर्विलेंस और एक्ट के सैंपल लेने का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अभी तक हमने 5 सैंपल एकत्रित किए हैं। 2 सैंपल कल पीलीबंगा से लिए गए थे, 3 सैंपल आज हमने अभी तक हनुमानगढ़ शहर से, जंक्शन और टाउन से लिए हैं, जिसमें घी, मावा और कलाकंद मिठाई का सैंपल लिया गया है। यह अभियान दिनांक 13 तक जारी रहेगा। इसी अभियान के तहत जो बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को हम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाने के निर्देश प्रदान कर रहे हैं। अगर अगली विजिट में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाता है, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजेंगे जयपुर। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर के बाजारी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए आज ADM सतर्कता उमेद सिंह रतनू के नेतृत्व में जिला प्रशासन, रातारात पुलिस, नगर परिषद की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान बाजार क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए सामान को जब्त किया गया और दुकानदारों से समझाइश की गई। ADM उमेद सिंह रतनू ने बताया कि बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए गोल बाजार, अम्बेडकर सर्किल, नेहरू पार्क सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान सड़क पर सफ़ेद लाइन से आगे रखे हुए सामान को जब्त किया गया। मौके पर दुकानदारों से अपना सामान दुकान और लाइन के बाहर नहीं रखने की अपील की गई और दुकानदारों से समझाइश भी की गई। उन्होंने बताया कि अवैध खोखो को भी जब्त करते हुए रेडी वालों को लाइन के भीतर खड़े रहने के लिए पाबंद किया गया है।